ध्यान धरु गणराज को शंभु चरण सिरनाथ, मनसा पूर्ण व्रत कथा कहूँ सुजन सुखदाय। सावधान श्रोतागण सभी कथा श्रवण कीजिए, बोलो मनसा पूर्ण महादेव की जय। इंद्रलोक में एक दिन इंद्र सभा का आयोजन हुआ। ऋषि मुनिगण तथा सभी देवता अपने अपने आसन पर विराजमान थे। महादेव। एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर देवताओं के राजा इंद्र विराजमान थे। महादेव। सामने गंधर्व मधुर स्वर में संगीत छेड़े थे और बाजों की झनकार मधुर गायन किन्नर का प्यारा था। महादेव। ऐसे अवसर पर स्वर्ग सुंदरी रंभा का नाच निराला और मनमोहक बना रहा था। महादेव। ऊंचे स्वर में आलाप भाव सुंदर कटाक्ष करता लटके झटके इंद्रदेव के मन भा रहा था। महादेव। उसकी सौंदर्य छटा निरख इंद्रदेव के मन में अभिमान आ गया कि कहा ऐसी सुंदर नारी जो पूरे संसार में कहीं नहीं है। महादेव। 14 भुवन 9 खंड तथा तीनों लोकों में रंभा के समान सुंदर नारी ने जन्म नहीं लिया है। महादेव। जो ही इंद्रदेव को घमंड हुआ, वहां पर नारद जी प्रकट हुए तथा कहा कि हे इंद्र, आज आपने इतना घमंड क्यों किया है। महादेव। हे इंद्रदेव, परम पिता ब्रह्मा की रचना शक्ति को इतनी छोटी मत समझो। ब्रह्मांड बहुत लंबा चौड़ा है, आपने बिना विचारे अनजाने में गलत बात कर दी है। महादेव। इंद्र ने कहा, नारद जी, ऐसी सुंदर नारी कहाँ है, उसका नाम क्या है और किसकी औरत है, इसका सारा पता मुझे बताओ। महादेव। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, मृत्युलोक में गौतम जी की पत्नी अहिल्या है, जिसकी सुंदरता की तुलना में रंभा तो कुछ भी नहीं है। महादेव। अब इंद्र ने विचार किया कि उस नारी को किस प्रकार मन में प्राप्त करूं, क्या उपाय करूं तथा साथ किसे ले जाऊं। महादेव। फिर इंद्र और चंद्रदेव का ख्याल आया। इंद्र व चंद्र ने एकांत स्थान पर जाकर पूरी योजना बना ली। महादेव। तब इंद्र व चंद्र आधी रात के समय गौतम ऋषि के घर पहुंचे। वहां पर चंद्र ने कहा कि चंद्र, गौतम ऋषि की आदत है कि कुक्कुट बोले तब स्नान करे। महादेव। अतः तुम कुक्कुट का रूप धारण कर भाषण करो। चंद्रमा कुक्कुट का रूप धारण कर कपटी आवाज में बोला। महादेव। हमेशा की बात ऋषि गौतम स्नान करने गंगा को चले गए। इंद्र ने गौतम का रूप बना लिया। महादेव। तथा चंद्रमा मानव रूप धारण कर दरवाजे के पास रखवाले के रूप में खड़े हो गए। महादेव। गौतम रूपी छली इंद्र कुटी में अहिल्या के पास जाकर बोला, हे प्यारी, निंद्रा छोड़ो, मैं कामदेव का मारा हूँ। महादेव। मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं तुम्हारा ही पति हूँ। महादेव। बोली अहिल्या। इंद्र के छल को समझ न सकी, बोली, कुक्कुट बोल गया है, अब आपके स्नान करने का समय हो गया है। महादेव। ऐसा कभी नहीं हुआ, पर आज बेसमय कामातुर और ब्रह्म तेज में क्यों कमी हुई है। महादेव। इंद्र ने कहा, जो कुछ भी हो, तुम मुझसे बहस मत करो, यही तुम्हारा पतिव्रत धर्म है। पति की अवज्ञा करने वाली नारी नरकगामी होती है। महादेव। बेचारी चुप हो गई। इंद्र ने अपना मुंह काला किया, घोर पाप किया। बाद में गौतम का रूप छोड़ वापस इंद्र अपने वास्तविक रूप में आए। अहिल्या ने कहा, रे नीच, बोल, तू कौन है और तेरा क्या नाम है। तब इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मैं इंद्र हूँ, मुझसे अपराध हो गया है, माफ करना, जो होना था सो हो गया, अब अनहोनी नहीं हो सकती। उधर उसी समय ऋषि गौतम स्नान करने के लिए गंगा में उतरे। उसी समय गंगा बोली, रे नीच, कौन है जो मुझे आधी रात्रि को जगाता है। गौतम ऋषि ने कहा, हे माँ, मैं गौतम तुम्हारा पुत्र हूँ। हे माता, आज ऐसा क्या हो गया है सो आपने मुझे टोका है। गंगा ने कहा, हे पुत्र, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। पुत्र, तेरे घर पर चोर घुस गए हैं। दुश्मन ने तेरे साथ विश्वासघात किया है। देर मत कर, जल्दी घर पहुंच जा। इतना सुनकर गौतम घबराए हुए घर पहुंचे। द्वार पर खड़ा चंद्र उन्हें रोकने लगा। गौतम ऋषि ने कहा, रहे नीच, यह कहाँ का न्याय है जो चोर साहूकार को अपने ही घर में जाने से रोके। रे दुष्ट, तू कौन है। तब चंद्रमा ने भयभीत हो कहा, नाथ, मैं चंद्रमा हूँ। गौतम ऋषि ने कहा, यदि मैंने सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की हो तो जा दुष्ट, तू कलाहीन हो जा। बाद में जब ऋषि घर गए तो डर के मारे इंद्र किवाड़ के पीछे छिप गया। इंद्र पर दृष्टि पड़ते ही श्राप देते हुए गौतम जी झुंझलाकर बोले, दुष्ट, तुमने एक भंग के कारण घोर व्यभिचार किया है। तेरे बदन पर 1000 भंग निर्मित हो तथा भयंकर कोढ़ से ग्रसित हो। तेरे शरीर से रक्त पीप निकलते रहे तथा संपूर्ण द्याश रोगों का रोगी हो। जैसा तूने नीच कार्य किया है वैसा ही फल भुगत। गौतम ने अहिल्या से कहा, री पापिन पतिव्रता बनकर छिप छिप कर कर्म करती हैं। जा पत्थर की मूर्ति बन जा, तेरे पाप का यही फल है। जब गौतम घर से बाहर निकले तब पोर में पुत्री अंजनी सो रही थी। गौतम ने अंजनी से कहा, जा, तेरे भी कुंवारी के पुत्र होगा। तुम जानबूझकर भी अनजान बनकर सोती रही। अंजनी ने कहा, हे पिता, मैं गहरी निंद्रा में सोई हुई थी, मुझे क्या मालूम कि ऐसी घटना घटित होगी।
महादेव। हे पिता, मेरे श्राप का निवारण कीजिएगा। गौतम जी बोले, हे पुत्री, जो श्राप दिया वो तो कभी झूठा नहीं होगा। पुत्र तो होगा पर कान की तरफ से, जिसका तुझे कोई कलंक नहीं लगेगा। थोड़ी देर बाद चंद्रमा हाथ जोड़कर गौतम जी के चरणों में आ गिरा। चंद्रमा ने कहा, हे ऋषिराज, मैं पराधीन होकर इंद्र के कहने पर यहाँ आया हूँ। मुझ पापी पर दया कर क्षमा करे। गौतम जी ने कहा, पूर्णिमा कला पूर्ण होगी, बाद दिन प्रतिदिन घटता जाएगा। अमावस के दिन कलाहीन होगा, फिर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। हाथ जोड़कर अहिल्या गौतम जी के चरणों में गिरी और रोते कलपते हुए कहा, हे प्राणेश्वर, मेरा दोष नहीं है, अब मेरा श्राप कैसे मिटेगा? कृपा कर बताइए। इस पर ऋषि ने कहा, त्रेता युग में भगवान श्री राम के चरण तुमसे स्पर्श करेंगे, उस दिन तुम्हारा श्राप मिट जाएगा। फिर हाथ जोड़कर देवराज ने विनती सुनाई, हे कृपा निदान, मैं आपके इन चरणों का अपराधी हूँ, जिसकी सख्त सजा मुझे मिली है। ऋषिराज, दया करके यह बताइए कि मेरे श्राप कैसे मिटेंगे? ऋषि ने कहा, जब त्रेता युग में श्री राम जी का अवतार होगा, उस समय दर्शन करने के लिए तुम्हारे 1000 गांव नेत्र का कार्य करेंगे, अर्थात हजारों आंखों से श्री राम के दर्शन करोगे। तब अहिल्या शिला हो गई और अंजनी वन में तप करने चली गई। गौतम गंगा तट पर आ बसे। इंद्र वापस इंद्रलोक पहुँचे। जगह जगह से फूट फूट कर भंग के समान 1000 घाव हो गए। समय घावों से रक्त व पीप बहता रहता। नित्य नई पीड़ा पैदा होती, चिप चिप सारा शरीर करने लगा। तब घावों पर हजारों मक्खियां भिन भिनाने लगी। पल प्रतिपल इंद्र छिप छिप कर सिसक कर रोता था। पीड़ा का कोई अंत नहीं था। अब मौत आए, अब ऐसा प्रतीत होता था। तब इंद्र ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से विनती की कि हे ब्रह्मदेव, मैं मरा जा रहा हूँ, हर पल मुझसे मौत सवार दिखाई दे रही है। सुख तो स्वप्न में भी नहीं है, दिन रात दुखों ने आ घेरा है। अब दया निदान आपका दास बनकर समझकर के मुझे जीवन दान दो। ऐसा कोई उपाय बताइए प्रभु, जिससे मेरे जीवन की आशा हो। कुछ देर विचार कर ब्रह्मा जी ने इंद्र को ढाढ़स बंधा। कहा, जो तो व्रत यज्ञ व तपस्याएं बहुत है, मगर बहुत ही कठिन है। अगर तुम में थोड़े नियम पालन की शक्ति हो तो नियम समझाओ। इंद्र ने कहा, क्या विधि विधान है तथा कौन सा व्रत है, मुझे संपूर्ण बताने की कृपा करें। मैं आपके आज्ञा अनुसार सभी संयम नियमों का पालन करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मनसापूर्ण व्रत भगवान शंकर का है, जिसका चित्त लगाकर विधान सुन लीजिए। सावन महीने की शुक्ल चौथ आवे तब से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कुंवारी कन्या से 3.5 पुनी कपास का धागा कतवावे, उसे धागे में 4 तार कर उसमें 4 गांठे लगावे और उसे पीली गेरू से रंगे। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते जपते पूजन सामग्री लेकर शिव मंदिर चले जाए। धागे की तथा शंकर जी की 16 विधि विधान से पूजन करे। फिर कथा श्रवण करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते जपते घर को आए। उस दिन एक बार भोजन कर व्रत रखे। प्रत्येक सोमवार को व्रत कथा करते करते कार्तिक शुक्ला चौथ की विधि विधान से पूजन करे और उजरना करे। उस दिन केवल गेहूं का आटा 4.25 सेर, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का तीनों चीजें अपने गांव के तोल मुजल लेकर चूरमा बनावे। राजा भी हो तो इस तोल से अधिक नहीं करे और निर्धन हो तो कम नहीं करे। महादेव जी के भोग लगाकर बराबर 4 भाग कर लेवे। प्रथम भाग शिव जी के निमित्त किसी नाथ को दे, दूसरा भाग किसी ब्राह्मण को दे, तीसरा भाग गौ को खिला दे, चौथा भाग प्रसाद के तौर पर आप स्वयं ग्रहण करें। अगर शेष बचे तो बिना किसी राजा रंग छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बांट देवे। प्रसाद रात्रि रखने का प्रावधान नहीं है। डोरा जो बनाया जाता है उसे उद्यापन करने के बाद जल में पधरा देना चाहिए। सावन भादव आवोस असोत कार्तिक 4 मास नियम पूर्वक करिए। हे सूर्यराज, कुछ नियम और भी है, सो सुनिए। व्रत के दिन व रात को ब्रह्मचार्य धारण, डोरा जो बनाया है उसे उद्यापन करने के बाद जल में पधरा देना चाहिए। सावन भादव आसोत कार्तिक 4 मास नियम पूर्वक करिए। हे सूर्यराज, कुछ नियम और भी है, सो उन्हें सुनिए। व्रत के दिन व रात को ब्रह्मचार्य धारण करे। चित्त और स्थिर रखकर पूरे दिन शिव का सुमिरन करें। अगर पूजन में दीपक नहीं हो तो लूका भोजन करे, चुपड़ी रोटी नहीं खाए। अगर किसी दिन शिव पूजन करना नहीं बन सक पड़े तो जमीन पर ही सोइएगा। अगर कथा श्रवण करना न मिले तो उस दिन उपवास करिएगा। हो सके तो कथा किसी व्रती से सुनिएगा। अगर व्रती नहीं मिले तो किसी भूखे हो जिसने स्नान किया हो उसे कथा सुन लीजिएगा। यहाँ कथा आप कर सकते हो तो किसी भूखे को सुनवा लीजिए। भूखा हुंकारा बढ़ता रहे
अगर कोई भूखा हुंकारा भरे, अगर कोई भूखा नहीं मिले तो शुद्ध जल का लोटा भर लीजिए, उसे ही पूरी कथा सुनाकर भोजन कर लीजिए। अगर किसी दिन आप कथा नहीं कर सके, कोई सुनाने वाला नहीं मिला, उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। दूसरे दिन शिव का पूजन कर कथा करके भोजन करना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से जो कोई स्त्री पुरुष व्रत करेंगे, व्रत का पूरा फल प्राप्त करेंगे। नियम खंडित करने वाला कठोर दुख पावेगा। सतयुग में इस व्रत को करने से 1 साल में फल मिल जाता है। त्रेता युग में 2 साल से फल मिलेगा। द्वापर युग में 3 वर्ष से, कलयुग में 4 वर्ष करने वाले को संपूर्ण फल मिलता है। 1 वर्ष में 4 महीने होते इस व्रत के माने जाते हैं। यदि इंद्र तुम इस व्रत को करो और तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। गांव पर निशान नहीं मिटेंगे। सब त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होगा। उसके दर्शन के समय तुम्हारे गांव नेत्रों में परिवर्तन होंगे। उस सभी नेत्रों से आप श्री राम के दर्शन करोगे। नर नारी, छोटे बड़े तथा उत्तम कुल, मध्यम व नीच कुल के सभी शुद्ध मन से मनसापूर्ण शंभु का व्रत करेंगे। उन्हें सभी इच्छित फल की प्राप्ति होगी। इंद्र देव ने विधि विधान पूर्वक व्रत किया, उससे समस्त दुख समाप्त होकर सुखी हुए। सभी मिलकर बोलो मनसापूर्ण महादेव की जय। इंद्रदेव ने व्रत किया। कार्तिक शुक्ला चौथ का चूरमा उद्यापन का किया। 1 भाग गाय को दिया, 1 भाग बालकों को खाने को, 1 भाग स्वयं के प्रसाद के रूप में रखा, 1 भाग शंकर को अर्पण किया, 1 लड्डू प्रसाद का जो शिव जी के अर्पण किया। शिव लोक में कैलाश पहुंचा वो अनोखा लड्डू जो शंकर जी का प्यारा प्रसाद था, उसे देखकर खाने को कार्तिक तथा गणेश ने झगड़ा हो गया। कार्तिक स्वामी बोले, माता ये लड्डू मुझको दीजिएगा। गणेश बोले, बस माता जी अब मुझे गोद मत लीजिएगा। आप जब मुझे लड्डू दो उसके बाद गोद में बैठूंगा। गिरजा बोली, दोनों भाई मेरा कहना मानो, परस्पर प्रसाद के लिए झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। अगर कार्तिक को लड्डू देती हूँ तो गणेश को दे नहीं भी दे, अगर गणपति को लड्डू देऊँ तो कार्तिक दे भी नहीं। जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा वो ही लड्डू का अधिकारी होगा। मोर पर चढ़कर कार्तिक स्वामी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। तब गिरजा जी ने हाथ जोड़कर गणेश से विनती की, माता मेरा मोटा शरीर है तथा वाहन मुझसे छोटा है, मुझसे तो यह कार्य नहीं होगा। दादा तो मेरा खोटा है, वो अभी परिक्रमा कर आएगा और प्रसाद पा लेगा, मैं बैठा बैठा देखूंगा। इस पर गणेश जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कैलाश की परिक्रमा पर शीघ्र लड्डू मांग लिया। गणेश को जब शिव पार्वती जी ने पूछा, लाला तुमने कैलाश की परिक्रमा क्यों की है? तो गणपति जी बोले कि एक बार जो कि कैलाश की परिक्रमा करे उसे वह पृथ्वी तथा करोड़ों ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान है। शिव पार्वती जी प्रसन्न हो गए और गणेश को लड्डू खाने को दे दिया। कार्तिक स्वामी परिक्रमा कर आए, उस समय गणेश को लड्डू खाते पाया। कार्तिक माता से, क्यों भेद ये माता आपने किया है? पार्वती ने कहा, कैलाश की प्रदक्षिणा करने की युक्ति से गणेश जी ने लड्डू पाया है। गणेश ने लड्डू खाया है तो वह भी तुम्हारा छोटा ही भाई है। कार्तिक स्वामी ने कहा, माता ऐसा था तो मुझे सरल उपाय क्यों नहीं बताया? आखिर लड्डू तो गणेश को ही देना तेरे मन में भाया। माता पिता में जहाँ कई पुत्रों में भेद करे, समानता नहीं रखे, वहाँ रहना बुरा है। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। बेटा कार्तिक मत जाओ। गिरजा मैया ने काफी समझाया, देखो नन्ना सा गणेश तेरा भी छोटा भैया है, वो खावे या तुम खाओ, इनमें किसी प्रकार का अनर्थ नहीं है। कार्तिक स्वामी ने कहा, माता जिस जगह अपमान हो जाए वहाँ पर रहने से क्या रखा है? कार्तिक नाराज होकर तपोवन की ओर चले गए। रास्ते में एक विप्र का लड़का मिला। उसने हाथ जोड़कर पूछा, कार्तिक महाराज आज किधर को जाते हो? कार्तिक स्वामी ने कहा, हे बालक, हम तपोवन में और ईश्वर का ध्यान लगाने जा रहे हैं। बालक ने कहा, स्वामी जी मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, श्रद्धा पूर्वक आपकी सेवा करूँगा। कार्तिक स्वामी ने कहा, हे पुत्र, वहाँ दुख बहुत कठिन है, तुझे संग नहीं ले जाऊँगा। माता ने कहा, मैं सभी दुखों को सहन कर लूँगा, फिर भी आपके साथ चलूँगा। कार्तिक स्वामी ने कहा, अच्छा तो चलो। कार्तिक स्वामी तपोवन में ध्यान लगा, आसन मारकर बैठे। विप्र बालक सेवा में लग गया। एक बार कैलाश से शिव व पार्वती जी भ्रमण करने निकले। सिंह के पर देवी पार्वती जी विराजमान थे तथा नंदी पर भोले सवार थे। घूमते घूमते दोपहर हुई। एक बाघ नजर आया। पार्वती बोली, स्वामी थोड़ी देर बाद
बाग में विश्राम लेने चाहिए। स्वामी, यह रमणीक बाग इंद्र का है, सो की मन भावक है। शिव पार्वती जी दोनों ने बाग में आकर विश्राम लिया और पेड़ के नीचे बैठे और ठंडा पानी पिया। वहाँ छठा बाग की निरख शिवजी आनंद मग्न हो अपने दिल को बहलाने लगे। बाग में 18 बार वनस्पति फल फूल रही थी। सुंदर मंद तथा सुगंधित हवा चल रही थी। उस समय शिव पार्वती जी आसन लगा बाग में विराजमान हुए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती जी, इस समय चौपट पासे का खेलने का मन कर रहा है, पर यहाँ पर हार जीत का साक्षी कौन होगा? गौरी बाग में माली को बुला बोली, हमारे चौपट के खेल में हार जीत का साख भर देना। अब चौपट का खेल शुरू हुआ। शिव गौरी ने पासा फेंका, गिरजा की जीत हुई। इस पर गौरी बोली, बाग माली, तुम बिना किसी प्रकार से चिंता करते हुए सच कहना, पासे में मेरी जीत हुई अथवा शिव बोले जीते हैं। यह सोचकर माली मन में चिंता करने लगा, अब जीवन के दिन पूरे हो गए हैं। बाबी को सिंह की सवारी है और बाबे की बात निराली है। सिर पर जटा, कान बिंद लटके, कंठ में काली नागिन है, नागों के भुजबंद बने हुए हैं, तन पर भस्म रमाए हुए ओगड़ समान दिखता है। विचित्र बात यह है कि ये 3 नेत्र क्यों रखता है? हे भगवान, आज भयंकर मौत घर बैठे आई है, यही दिखाई देता है। यदि जोगिन को जीती कहूँ तो जोगी श्राप देवे, या बिच्छुन से डसवावे या सांपों से डसवावे। मरना तो दोनों ओर लिखा है, सिंह से मरूं अथवा सांपों से, पर इसमें जोगी का डर ज्यादा है, वह श्राप देकर सजा दे सकता है। जो मैं सिंह या सांपों से यदि मरूं तो जल्दी मर सकता हूँ, जोगी यदि श्राप दे तो बुरा है, श्राप से जीवन भर दुखी होना है। काफी विचार करके माली बोला, जोगिन जी, जोगी जीते हैं। जोगिन जी, आप हारी है। गिरजा बोली, सच कह, झूठ का साथ मत दे। इस पर माली बोला, हाँ सही बात है, जोगी जी जीते हैं। इस प्रकार 3 बार गिरजा जीती। फिर माली ने तीनों बार गिरजा को हारी हुई बताया। तब गिरजा क्रोध से थर थर कांपने लगी और श्राप देते हुए बोली, अरे दुष्ट, तूने घोर पाप किया है। हर बार जीत मेरी होते हुए भी तूने मेरी हार बताई है। जा दुष्ट, बहुत दुखी होगा, तेरे संपूर्ण शरीर से कोढ़ रोग हो जाएगा, तेरा संपूर्ण परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, तेरा संपूर्ण नाश होगा, तेरा हरा भरा बाग भी इसी समय सूख जाएगा, तुझे पानी पिलाने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। अब गिरजा के श्राप से माली के तकलीफों पर का पहाड़ टूट पड़ा। संपूर्ण हरा भरा बाग नष्ट हो गया। उजड़े वन के समान बाग की स्थिति हो गई। बागवान इतना अधिक कोढ़ हुआ कि बदन पर जगह जगह से रक्त और पीप चूने लगे। उसके लड़के व औरत व्याकुल हो घर छोड़कर चले गए। वे मारे मारे फिरे और न जाने कहीं लापता हो गए। माली बगीचे में पड़ा चिल्लाता रहता, वहाँ से सुनने वाला कोई नहीं था, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था। मरने की स्थिति आ गई थी। राजा एक रोज इंद्रदेव ने एक अप्सरा के पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए बाग में भेजा। अप्सरा ने आश्चर्यचकित हो उजड़े बाग की ओर देखा। एक तरफ माली पड़ा करा रहा था। उसी समय पास जाकर अप्सरा ने पूछा कि बाग का नाश क्यों हुआ है। माली ने कहा, एक जोगी तथा जोगन ने यहाँ आकर पासे खेले। मेरे झूठी गवाही देने पर जोगिन ने मुझे श्रापित किया है। अब कहाँ मिट सकता है। सारी बात सुनकर अप्सरा ने माली से कहा, मनसा व्रत के कठिन से कठिन विपत्ति भी टल जाती है। अप्सरा ने साड़ी फाड़ कर बेर बनाकर माली को दी और उसका शरीर व्रत करने के असक्त होने से उसको मानस पूजन विधि समझाई। इस व्रत के प्रभाव से माली के सभी कष्ट मिटे तथा बाग वापस पहले के समान हरा भरा हो गया। उसके बिछुड़े लड़के भी वापस घर लौट आए और पहले के समान इंद्र को बाग को सिंचता हुआ परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बोलो मनसा पूर्ण महादेव की जय। शिव गिरजा कुछ समय पश्चात एक बार और घूमने निकले। फिरते फिरते वापस जहाँ पर इंद्र का बाग था वहीं पहुँचे। वापस हरा भरा बाग देख गिरजा आश्चर्यचकित हो बोली, मेरे द्वारा श्राप देने के बाद भी हरा भरा बाग जैसे था वैसा है। बीच बाग लगे तो मेरा श्राप कहाँ गया।
महादेव। तब माली ने गिरजा से पूछा कि तुझे मेरा श्राप नहीं लगा क्या? महादेव। पहले वाले जोगी तथा जोगन देखकर माली भागने लगा और भागता हुआ बोला कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। महादेव। तेरा कोई विश्वास नहीं है, अगर तेरे पास आया तो फिर से दुख उठाऊंगा। महादेव। आश्वासन देते गिरजा बोली कि मुझे तो केवल यह बता कि तेरा दुख कैसे मिटा। महादेव। माली ने कहा, मनसापूर्ण महादेव का व्रत की कृपा से मेरे समस्त दुखों का नाश हुआ है। महादेव। इस पर गिरजा ने शंकर से कहा कि स्वामी मनसापूर्ण शंभु जी कोई देव है? शिव बोले, मनसापूर्ण महादेव ने मुझसे भी ज्यादा शक्ति है। महादेव। ब्रह्मा विष्णु तथा स्वयं में हमेशा उसकी भक्ति करते रहते हैं। गिरजा बोली, मनसापूर्ण शिव का व्रत मुझे भी दीजिएगा। महादेव। इसके प्रभाव से मेरा प्रिय पुत्र कार्तिक मुझसे मिल जाए। शिव के व्रत माली के लेने को कहा। महादेव। माली ने कहा कि यह व्रत मुझे भी दो। माली ने कहा, आप क्यों ठिठोली करती हो? महादेव। गिरजा ने कहा, नहीं, मैं सत्य सत्य कहती हूँ, मुझे भी मेरे पुत्र से मिलना है। महादेव। तब माली ने गिरजा को पूरा व्रत का विधान बतलाया। शिव व गौरी कैलाश गए और गिरजा ने विधि विधान से व्रत किया। महादेव। उद्यापन कर लड्डू को शिव का जलधारी पर रख दिया। हाथ जोड़कर तब गिरजा ने शिव का ध्यान किया महादेव। तथा प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा निदान मुझे मेरे पुत्र से मिलाओ। महादेव। गौरी जिस समय ध्यान में बैठी थी उसी समय शिव ने तपोवन में शिवगण भेजे। महादेव। कार्तिक ने उस समय ध्यान में बैठे थे और शिव गणों को ध्यान मग्न से उठाकर कैलाश पर ले आए। महादेव। तब कार्तिक का ध्यान टूटा। सचेत हो सोचा, मुझे यहाँ कौन उठा लाया है और लाने वाले किधर गए हैं? महादेव। अपना कैलाश देख कार्तिक आश्चर्य से एकदम खड़े हो गए। माता के दर्शन की लालसा से मंदिर में जो ही कदम रखा, महादेव। उसी समय गौरी का ध्यान टूटा और सामने कार्तिक को देख मुस्कुराई। महादेव। तब कार्तिक जी फिर से दुखी हो बोले, हे माता सुन, जब मैं गया था उस समय भी लड्डू था और आज भी जब मैं आया वैसा ही लड्डू दिखलाई देता है। महादेव। क्या हर समय लड्डू करके खाना ही तुम्हारा काम है? महादेव। मैं गया जिसका कोई सोच नहीं है और मैं आया उसका तुझे हर्ष नहीं है। महादेव। मेरे बिन बुलाए आए देखकर माता तुम हंसी क्रोध करके कार्तिक वापस जाने लगे महादेव। और अब यहाँ और नहीं रहना है। हे पुत्र कार्तिक, तुम मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं, मनसापूर्ण महादेव के व्रत के अद्भुत चमत्कार को देखकर हंसी हूँ। महादेव। हे पुत्र, तेरे से मिलने के लिए मैंने यह कठिन व्रत किया था। व्रत के अद्भुत चमत्कार पर कार्तिक आश्चर्यचकित हो गए। महादेव। बोलिए मनसापूर्ण महादेव की जय। कार्तिक स्वामी ने माता से हाथ जोड़कर कहा, मेरे साथ भी एक विप्र का बालक था। महादेव। बेचारा मेरे यहाँ आने पर वन में मारा मारा फिरता होगा। महादेव। वह बालक मुझसे वापस मिल जाए ऐसी मेरी इच्छा है। महादेव। अतः माताजी मुझे भी इस व्रत की शिक्षा दे दीजिएगा। माता ने कार्तिक को व्रत के संपूर्ण विधि को समझाया। महादेव। कार्तिक ने व्रत को पूर्ण किया। उद्यापन के दिन लड्डू को शिव की जलधारी पर रख शिव का ध्यान किया। महादेव। शिवगण द्विज बालक को कार्तिक के सम्मुख उठा लाए। कार्तिक ने जब बालक को देखा तो हंसे। इस पर द्विज बालक नाराज हो बोला, महाराज, आपने मुझे वन में अकेला छोड़कर मेरे साथ विश्वासघात किया है। महादेव। जबकि जब मैं यहाँ पहुँचा तो आप मुझसे हंसे। वास्तव में यह बात सत्य है कि जहाँ अपमान होता है वहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। महादेव। कार्तिक ने कहा, व्रत के प्रभाव को देखकर मैं हंसा था। व्रत का चमत्कार सुन बालक चकित हुआ। महादेव। सभी श्रोता एक साथ बोलो, मनसापूर्ण महादेव की जय। द्विज बालक ने हाथ जोड़कर कार्तिक से कहा, हे स्वामी जी, मुझे व्रत की शिक्षा विधि विधान सहित समझाइए। महादेव। कार्तिक ने कहा, हे पुत्र, तू यह व्रत क्यों करना चाहता है? तेरे मन में क्या इच्छा है? महादेव। बालक ने कहा, मेरा मन काशी नृप की पुरोहित की लड़की से शादी करने का है। महादेव। कार्तिक ने बालक को व्रत दिया। बालक ने पूरा किया। फिर उसी समय उद्यापन का लड्डू जलधारी पर रखकर शंकर का तन मन धन से प्रेम से ध्यान किया। महादेव। ध्यान में इतना लीन हो गया कि कब विप्र को शिवगण उठाकर ले गए और पुरोहित के द्वार पर ले जाकर उतार दिया। महादेव। जहाँ पर शादी थी, स्वप्न में पुरोहित के दर्शन ने देख कर कहा, तुम्हारे द्वार पर एक द्विज बालक बैठा है। अगर सुख पूर्वक रहना चाहते हो तो तुम्हारी लड़की की शादी उसके साथ कर दो, महादेव। नहीं तो बर्बाद कर दूंगा। निंद्रा से जब पुरोहित जागा तो अपनी पत्नी को स्वप्न वाली बात बता दी। महादेव। नारी ने बाहर आकर बालक को देखा तथा वापस अंदर आकर अपने पति को उस बालक से शादी करवाने के लिए मना कर दिया महादेव। और कहा कि बाहर तो निर्धन बालक बैठा है। फिर दोनों ही सो गए। वापस शिवगण
वापस शिव ने स्वप्न में जाकर कहा, रे नीच, अभी का अभी शादी करवाने के लिए मना कर रहा था, हे मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। महादेव। अगर सुबह होते ब्याह नहीं करवाए तो तुझे भयंकर बदला लूंगा। महादेव। फिर सुबह पुरोहित ने उस बालक को बोला, जाति ग्रोथ ठीक मिलान कर ब्याह रचा दिया। महादेव। घर माल खजाना समस्त संपत्ति कन्यादान में दे राज पुरोहित हरि सुमिरन में लग गए और सुख पूर्वक रहने लगे। बोलिए मनसा पूर्ण महादेव की जय। प्रतिवर्ष नियमानुसार विप्र मनसापूर्वक व्रत करने लगा। महादेव। इसको किसी भी तरह से खंडित नहीं करना था तथा भक्ति भाव से उद्यापन करता। महादेव। उसी पुरोहित विप्र ने एक गुणवान पुत्र हुआ। वह बड़ा होकर पढ़ लिख कर समस्त विद्याएं प्राप्त कर पूर्ण विद्वान बना। महादेव। एक दिन उस लड़के के पिता ने उसे पास बुलाकर कहा कि हे पुत्र, जाकर राजा को सद्उपदेश तथा आशीर्वाद दे आ। महादेव। तब लड़का राजा को आशीर्वाद देकर वापस आ रहा तो गांव के नगर सेठ ने उसे देखकर खुश हो पास बुलाकर कहा, महादेव। मैं तुमको तथा तुम्हारे परिवार को प्रत्येक सदस्य को भोजन का न्योता देता हूँ महादेव। तथा भोजन कर प्रत्येक एक एक मोहर दक्षिणा स्वरूप ले जाओ। महादेव। घर आकर पुत्र ने संपूर्ण वार्ता पिताजी को बताई महादेव। और पिता ने इनकार कर कहा कि आज हमारे शिवजी ने मनसा पूर्ण व्रत का उद्यापन है, हमारे परिवार में इसी व्रत का आनंद हुए हैं। महादेव। इतना सुन पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, मुझे भी व्रत की विधि विधान बताइए। पर इस पर पिता ने कहा कि पुत्र, तेरी क्या इच्छा है। महादेव। पुत्र ने कहा, हे पिताजी, आपको कहने में संकोच तो होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बतलाता हूँ। महादेव। मैं उज्जैनपुरी के राजा की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। महादेव। स्वप्न में उसकी सौंदर्य छटा देख वो प्यारी मेरी आंखों में बस गई है। इतना सुन पिता ने पुत्र को व्रत का विधान बताया। महादेव। विधि विधान अनुसार पुत्र ने व्रत कर उद्यापन पूर्ण किया। उसी दिन उसके पिता ने आकर कहा कि हे पुत्र, सुनने में आया है कि उज्जैन के राजा ने राजकुमारी का ब्याह रचा है। महादेव। इतना सुन पुत्र तन पर भस्म रमा, मृग छाल लपेट, हाथ में दंड कमंडल ले जिस दिन लड़की की शादी थी उसी दिन वहां पहुंचा। महादेव। वह सभा के बीच में जा बैठा तो राजा महाराजा ने द्विज विद्वान बैठे थे। महादेव। इस प्रकार एक विप्र को उस पुत्र को देख कुटु वचनों में अपमानित कर कहा, इधर देखो, यह भस्म रमाए राजा की पुत्री को ब्याहने आया है। महादेव। तब विप्र बोला, तेरी बात सत्य हो। महादेव। एक हाथी को स्नान श्रृंगार करा, वरमाला सूंड में लटका। राजा ने हाथी से कहा, महादेव। तुमको हम गणेश मानते हैं, मेरे कोई पुत्र हो तो है नहीं, राजकन्या तेरे भरोसे है, सो भी राज योग्य राजा हो या कन्या के लायक वर होवे उसको माला पहना दो। महादेव। इतना सुन हाथी राजसभा में वर तलाशने निकल पड़ा। महादेव। फिरते फिरते उस द्विज पुत्र के गले में वरमाला डाल दी। महादेव। सभी बोल उठे, हाथी से चूक हो गई है। फिर वरमाला हाथी की सूंड में श्रृंगार किया और विप्र बालक को राजसभा में बाहर बैठा दिया। महादेव। दोबारा हाथी को भेजा तो हाथी विप्र बालक को तलाशता हुआ बाहर दरवाजे के पास बैठे विप्र बालक के गले में वरमाला डाल दी। महादेव। फिर सभी ने एक साथ कहा कि हाथी से चूक हो गई है, पुनः माला मंगवा ली। महादेव। वह विप्र बालक को नगर से बाहर निकाल दिया। तीसरी बार हाथी को वरमाला दे भेजा तो हाथी ने वही किया जो पहले 2 बार किया। महादेव। होनहार समझकर राजा ने राजकन्या को विप्र बालक से विवाह करा दिया। राजकन्या को कन्यादान में राजपाट दे राजा रानी वन में प्रभु सुमिरन के लिए चले गए। महादेव। बोलिए मनसा पूर्ण महादेव की जय। विप्र बालक आनंद पूर्वक राज सुख का भोग करने लगा तथा शिव का व्रत भी लगातार करता रहा। महादेव। यही उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया। महादेव। एक दिन जब राजा ने व्रत उद्यापन का दिन आया, राजा ने रानी से 4.25 सेर गेहूं का आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर लाने के लिए कहा। महादेव। शिव मंदिर को पूजन के लिए चला गया, पर रानी ने सोचा कि ब्राह्मण है, ये इतना भी नहीं जानते हैं कि गुड़ की मिठाई भी केवल 4.25 सेर की मंगवा रहे हैं। महादेव। इनको इतना पता नहीं कि राज खजाना भारी है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। महादेव। फिर भी इन्होंने इतने कम नेवज बनाकर मंगवाने की विचार क्यों कर रहे हैं। महादेव। फिर राजा के साथ भी काफी लोग हैं, इतने थोड़े से मोदक से क्या होगा, ऐसा विचार कर रानी ने गाड़ी वाहन से गाड़ी भर का चूरमा बना पहुंचाया। महादेव। गाड़ी भर पकवान देख राजा समझ गया कि रानी ने अभिमान किया है। एक लड्डू के अंदर साबुत गेहूं निकाला
जिसके बराबर 4 भाग के 1 भाग शिव जी को भोग लगाया, 1 भाग राजा खाकर पानी पीकर सो गया। व्रत समाप्त कर राजा जब अपने महल में आया तो रात्रि को जब सो रहा तो शिव ने स्वप्न में दर्शन दे कहा, हे राजा, सुबह होते ही रानी को देश निकाला दे दो, नहीं तो भयंकर दुख भोगोगे। सुबह होते ही राजा ने रानी से कहा कि रानी, शिव के दर्शन करना चाहिए, तुम मेरे साथ शिव मंदिर चलो। रानी खुश होकर राजा के साथ शिव मंदिर चली। रानी मंदिर में दर्शन करने गई, उधर राजा ने अपने महल को चला गया। दर्शन कर जब रानी मंदिर से बाहर आए तो राजा को नहीं देख रानी चिंतित हुई। उधर मंदिर देखा तो भी गुम हो गया था। तब रानी को ध्यान आया कि वह शिव की माया समझ गई। मैंने कल अभिमान किया था, उसी का फल मुझे मिलना है। जंगल में आगे चली तो ग्वालों पर उसकी नज़र पड़ी। ग्वाले सभी पत्थर के बन गए, ज्यों के त्यों खड़े हो गए। आगे चली, एक गांव आया जहाँ पर एक कुमार से पानी पीने का मांगा, वो भी पत्थर का बन गया। रानी आगे चली तो एक डोकरी चरखा चला रही थी। रानी ने उससे पानी मांगा तो वह भी चरखा सहित पत्थर की हो गई। धागा काटना रह गया। पश्चात तालाब में, बाग में, कुएं पर गई, सभी उसी समय सूख गए। वन में 4 चोर मिले, वो सख्त पत्थर के हो गए। फिर आगे चली तो एक नदी निर्मल जल से बह रही थी, तो वो रानी के पास जाते ही सूख गई। नदी में कमल तथा जीव जंतु भी मर गए। जल में के बिना रानी दुखी हो गई तथा मरने का विचार करने लगी। वन में एक सिंह मिला तो सोचा कि इससे के पास जाऊंगी तो झपट कर मुझे खा जाएगा, पर रानी की दृष्टि पड़ते ही वह पत्थर का खड़ा हो गया। आगे गई तो एक सर्प जो सूर्य को अर्घ दे रहा था। रानी उसके पास गई तो मुझे काट लेगा, वो भी पत्थर का बन गया। रानी आगे गई तो रानी को सप्त ऋषि मिले। रानी ने जब पानी मांगा तो ऋषि ने पानी के लिए अपना बड़ा कमंडल दिया। तब रानी को पानी की जगह कमंडल में कीड़े भरे दिखाई दिए। रानी ने ऋषियों से कहा कि आप मेरी क्यों हंसी ठिठोली कर रहे हो। ऋषियों ने ध्यान लगाकर जाना कि तू अपराधीन है, तुझसे भयंकर अपराध हुआ है, जिसका फल तुझे मिल रहा है। मणिकुंड पर्वत पर दुर्वासा ऋषि रहते हैं, वहीं पर चली जा, वो तुझे पानी पिलाएंगे। रानी ने दुर्वासा के पास जाकर बोली, हे ऋषिराज, मुझे जल पिलाओ। ऋषिवर ने रानी को जल पीने के लिए पानी का भरा कमंडल दिया और रानी ने गर्दन हिलाकर कहा, ऋषिवर, कमंडल तो खाली है तथा मैं प्यास की सताई हुई हूँ। मैं संपूर्ण मृत्युलोक कर घूम आई हूँ, किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया है। तब ऋषिवर ने क्रोध कर इंद्र का आह्वान कर कहा कि हे इंद्र, पानी क्यों नहीं बरसा रहे हो, जगत को क्यों दुख दे रहे हो। इंद्र ने कहा, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है, यह नारी ही पापी है। इसने भगवान शंकर का कठोर अपमान किया है, इसको जल पिलाना मेरे वश की बात नहीं है। अगर भगवान शंकर कृपा करे तो इस नारी को जल पिला सकते हैं। तब दुर्वासा ने इंद्र दोनों ने रानी को साथ कैलाश पर गए, जहाँ पर अखिलेश्वर नाथ भगवान का शंकर विराजमान थे। दुर्वासा तथा इंद्र दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव और भोले की बार बार शिव नमा कर इसी स्तुति की। जय प्रेतेश्वर, जय विघ्नेश्वर, जय रूडेश्वर, जय योगेश्वर, जय प्रेतेश्वर, जय समानेश्वर, जय संगीतेश्वर, जय साधेश्वर, जय नंगेश्वर, जय नेतेश्वर, जय चंडीश्वर, जय चंद्रेश्वर, जय अमलेश्वर, जय अमीयेश्वर, जय नागेश्वर, जय नंदीश्वर, जय गंगेश्वर, जय गिरजेश्वर, जय शूलेश्वर, जय दंडेश्वर, जय चक्रेश्वर, जय चर्मेश्वर, जय त्रिगुणेश्वर, जय त्रिनयनेश्वर, जय त्रियतातेश्वर, जय त्रिपुरारेश्वर, जय कैलाशेश्वर, जय कामेश्वर, जय देवेश्वर, जय दैत्येश्वर, जय मंत्रेश्वर, जय मंत्रेशेश्वर, जय बादेश्वर, जय बाधीश्वर, जय बधायेश्वर, जय वेदेश्वर, जय आत्मेश्वर, जय अध्यात्मेश्वर, जय निधीश्वर, जय निध्येश्वर, जय सिद्धेश्वर, जय सिद्धेश्वर, जय योगेश्वर, जय योगीश्वर, जय ज्ञानेश्वर, जय ज्ञानेश्वर, जय दीनेश्वर, जय दरिदेश्वर, जय धनेश्वर, जय धनवानेश्वर, जय भक्तेश्वर, जय भगवानेश्वर, जय जीवेश्वर, जय शिवेश्वर, जय भुवनेश्वर, जय ब्रह्मांडेश्वर, जय एकेश्वर, जय अनेकेश्वर, जय हरियेश्वर, जय अखिलेश्वर, जय आशुतोश्वर, जय दुराराध्येश्वर, जय सप्तेश्वर, जय सुटेश्वर, जय एकेश्वर, जय नेतेश्वर, जय उपमेश्वर, जय उपमेश्वर, जय अमेश्वर, जय सर्वेश्वर, जय सर्वेश्वर, जय ईश्वर,
पाई पाई प्रणा तारी जहरण हरण सुखदाय निज पंख पंकज परमेश्वर दिजे दया निदान। चम्मोतर नामी स्रोत या स्तुति शिव हुए प्रसन्न, शिव सम्मुख जो यह पढ़े कृपा करे अविच्छिन्न। तब शिव ने ऋषि तथा इंद्र को आसन दिया और पूछा, हे ऋषिराज किस कारण आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, प्यासी नारी की प्यास बुझाना है। शिव ने कहा, यह नारी महा अपराधीन है, महादेव इसको साथ में क्यों यहाँ लाए हो। दुर्वासा ने कहा, हे प्रभु आशुतोष ओडर दानी, अब इसके समस्त कसूर माफ करो। महादेव तब प्रसन्न हो शिव बोले, मनसा पूर्ण व्रत रानी को दुख निवारेंगे। जहाँ मनसा पूर्ण व्रत को कर, यह कह व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताया। महादेव आगे कभी अभिमान नहीं करना, शिव ने श्री मुख से फरमाया। महादेव रानी बोले, हे जगदीश्वर, मार्ग में आते समय मुझसे बड़े बड़े अपराध हुए हैं, महादेव वो कैसे मिटेंगे, पत्थर बनकर खड़े हैं। महादेव शिव ने रानी को थोड़े चावल दे कहा, उन पर चावल डालकर बोलना कि तू अपना कार्य कर। महादेव जैसे थे वैसे बन। हाथ जोड़कर रानी वापस चली तो दुर्वासा व इंद्र भी अपने अपने स्थान पर पहुँचे। महादेव अब सभी श्रोतागण हाथ में चावल लो तथा जहाँ जहाँ रानी चावल डाले वहाँ उस प्रसंग पर तुम भी चावल डालो तथा साथ में जय जय महादेव की हुंकारी भरते बोलो। महादेव रानी वहाँ से चल कमंडल से बोली, कमंडल निर्मल जल से भर जाओ। ओम नमः शिवाय कर चावल डाला, अब मैं पवित्र हो गई हूँ। यह कहकर एक चावल डाला, कमंडल निर्मल जल से भर गया। फिर सप्त ऋषि के आश्रम में जा कमंडल ले कहा, यदि मैंने सच्चे मन से शिव के दर्शन पाए हो तो कीड़े मिटकर कमंडल निर्मल जल से भर जाए। फिर ओम नमः शिवाय कर चावल डाला तो कमंडल शुद्ध जल से भर गया। वहाँ से चलकर सर्प के पास आई और सूर्य को अर्घ देता हुआ पत्थर बना था, पास आकर बोली, जैसा पहले था वैसा बनकर ओम नमः शिवाय कह चावल डाला तो सर्प जीवित हो गया। फिर सिंह के पास जा बोली, पहले जैसा बन और जहाँ तुझे जाना है वहाँ जा कह कर एक ओम नमः शिवाय कर चावल डाला तो शेर गर्जन करता हुआ वहाँ से रवाना हुआ। आगे गई जहाँ पर नदी सूख गई ही बोली, पहले के समान निर्मल जल से बहने लगो। इतना कह कर एक चावल ओम नमः शिवाय कर डाला तो नदी पूर्वत बहने लगी। सभी जीव जीवित हो गए, कमल खिल गए। आगे गई तो जहाँ पर 4 चोर खड़े थे, रानी ने वहाँ पूर्वत अपना काम करो कह कर ओम नमः शिवाय कर चावल डाला तो चोर जीवित हो गए। महादेव रानी आगे गई जहाँ पर सूखा बाग था, एक चावल ओम नमः शिवाय कर डालकर कहा, पहले के समान हरा भरा हो तथा समस्त फूल वनस्पति हरी भरी हो। महादेव फिर रानी आगे गई बावड़ी तालाब, जहाँ जहाँ ये ओम नमः शिवाय कर चावल डाला पहले के समान निर्मल जल से भर जाओ। फिर आगे गई तो एक डोकरी चरखा चला रही थी। महादेव वहाँ ओम नमः शिवाय कर मैया सुखपूर्वक चरखा का तो डोकरी चरखा काटने लगी। महादेव आगे जाकर कुमार ने पर ओम नमः शिवाय कर चावल डाला तो सजीव हो पहले के समान काम करने लगो। महादेव वह पुनः जीवित हो काम करने लगा। आगे जाकर ग्वालों पर ओम नमः शिवाय कर चावल डाला तो गाय चराने लग गए। महादेव ग्वाले जीवित हो गाय चराने लगे। फिर रानी उसी शिव मंदिर में गई जहाँ शिव जी के दर्शन किए। महादेव रानी ने राजा को शिव को स्वप्न में कहा, हे राजा, मंदिर में रानी आई है, रानी निष्पास हो गई है, इसे लाओ तथा बधाइयाँ और मिठाइयाँ बांटो। महादेव राजा ने यह प्रण किया, रानी मुझको मिल जावे तो समस्त नगरी में भोजन दूँ। महादेव रानी को बधाई कर राजा लाए और पूरा नगर जिमाया। जो ही रानी ने भोजन का थाल राजा को परोसा, उसी समय शिव ने ब्राह्मण वेश बना भिक्षा का मास सावन की शुक्ला चौथ आज है यह सुना दिया। महादेव झट से रानी बोली राजा से, मुझे आज मनसा वाचा व्रत है, मैं व्रत का विधान करना भूल गई हूँ, व्रत का विधान करते ही प्रसाद लूँगा। महादेव राजा ने आदेश दिया कि कोई भूखा हो उसे हुंकारा देने के लिए बुलवाए। घर घर जाकर पता लगाया तो केवल एक बुढ़िया भूखी प्यासी मिली। महादेव वह 7 पुत्र की माता होते हुए भी उसकी किसी ने संभाल नहीं करी। महादेव वह बुढ़िया ठठारन जाति की थी जो समस्त प्रकार के रोगों से ग्रसित थी।
महादेव। रानी को आकर कहा तो बुढ़िया को बुलवा ली। गूंगी, बहरी, पंगु, कुबड़ी तथा सिर में टाट थी। महादेव। कोढ़ से रोगी, आंखों से अंधी तथा समस्त प्रकार के रोगों से वह ग्रसित थी। महादेव। रानी हाथ में चावल ले कथा कहने लगी। जब चावल छोड़ने का समय हुआ तो रानी एक एक वचन पर रोगिन के सिर पर चावल मारती रही। महादेव। श्रोतागण भी चावल लो और इसी तरह छोड़ते रहो। रानी बोली, इस व्रत के प्रभाव से इंद्र के सभी दुखों का निवारण हुआ हो तो यह बात सत्य हो तो रोगिन का बहरापन दूर हो। यह सुनने ओम नमः शिवाय कर चावल डाला तो सिर पर जो ही सुनने लगी। महादेव। अगर बागवान का कष्ट मिटा हो तो इसका अंधापन मिट जाए। ओम नमः शिवाय कर चावल डाला तो उसके सिर पर तो दोनों नैन खुले देख रानी बहुत खुश हुई। महादेव। अगर गिरजा ने कार्तिक स्वामी मिले हो तो बुढ़िया का गूंगापन अभी चला जाए। यह कहकर चावल सिर पर डाला तो बुढ़िया मीठी वाणी से बोलने लगी। महादेव। यदि कार्तिक से बालक विप्र मिले हो तो इसका लुल्लापन भी दूर हो जाए। यह कहकर चावल सिर पर डाला तो बुढ़िया चलने फिरने के योग्य हो गई। महादेव। यदि द्विज पुत्र की पुरोहित पुत्री ब्याही हो तो सिर पर टाट मिट जावे। यह कहकर चावल डाला तो सिर पर बाल उग गए। महादेव। उप पुरोहित सूत को यदि ब्याह हुआ हो तो इसका कुबड़ापन मिट जाए। यह कर सिर पर चावल डाला तो बुढ़िया का सीधा शरीर दिखने लगा। महादेव। यदि शिव के मुझको दर्शन दिए हो तो इसके समस्त रोग मिट जाए। यह कहकर सिर पर चावल डाला तो बुढ़िया सुंदर शरीर वाली औरत बन गई। महादेव। जिसे कोई पहचान न सके वह वर्णन न कर सके। महादेव। यदि कलयुग में व्रत फलदायक हो तो सभी गुणों से गुणवान बनो। यह कहकर सिर पर चावल डाला तो बुढ़िया समस्त गुणवान बनी। महादेव। जैसा कल्याण बुढ़िया का रानी का पूर्ण काम हुआ वैसा सभी भक्त गणों का हो। इसी के साथ श्री मनसापूर्ण महादेव की जय। मनसापूर्ण शंभु की कथा हुई जो पूर्ण श्रोतागण अब सब महादेव की जय बोलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।